हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम करेंगे एमसीक्यूज ऑन अ टॉपिक मेमोरी ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे, जो प्रीवियसली पूछे गए हैं या आगे जिनसे क्वेश्चंस डिराइव हो सकते हैं। तो जेकेपीएसआई का एग्जाम हो या जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का एग्जाम हो, दोनों ही एग्जाम के लिए आपको ये सीरीज जो है वो बहुत हेल्पफुल जो है साबित होगी। प्रीवियस अगर लेक्चर्स आपने नहीं देखे तो हमारे YouTube चैनल पे सेपरेट प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेमोरी बेस्ड एमसीक्यूज को। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी? डिफाइन कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी का क्या मतलब है? ऑप्शन ए इज डिवाइस यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर। डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है। डिवाइस टू प्रिंट आउट टू स्क्रीन, ठीक है, प्रिंट आउट टू स्क्रीन। डिवाइस टू प्रोसेस डेटा या नन ऑफ दीज। तो इजी वन, जैसा प्रीवियसली हमने किया था, इजियर टू मॉडरेट टू टफर साइड पर हम चलेंगे। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मेमोरी यूनिट का क्या मतलब है? मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी का क्या मतलब है? ये एक ऐसी डिवाइस है जो डेटा को या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरीज आर प्रेजेंट। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो कितनी तरह की होती है? अगर हम इसे रिप्रेजेंट करना चाहें, यू कैन शो इट इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल। सबसे बेस पे आ जाती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखती है। फिर आती है प्राइमरी मेमोरी, जिसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है, जो कि है आपकी रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। फिर आ जाती है आपकी कैच मेमोरी, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो भी फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा है ये उसे स्टोर करता है ताकि फास्टेस्ट रिट्रीवल उसका हो सके। और लास्ट में आ जाते हैं आपके सीपीयू रजिस्टर्स। सीपीयू का मेमोरी यूनिट का कंपोनेंट, जो कि सभी इंस्ट्रक्शंस को टेम्परेरली स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो ये तो सीपीयू का है। बेसिकली यू कैन कैटेगराइज देम एज नंबर ऑफ 3, ठीक है। 4 तो यहां पर ऑप्शंस में है भी नहीं। सो करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड कैच मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी जैसे रैम और रोम, जिसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी होगी आपकी जो परमानेंटली डेटा को स्टोर करके रखता है, हार्ड डिस्क हो गया, सीडीज हो गया। और थर्ड वन इज द कैच मेमोरी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फीचर ऑफ प्राइमरी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी का इसमें से कौन सा जो है जो फीचर नहीं है? इट इज फास्ट, इट होल्ड इंस्ट्रक्शंस फॉर कंप्यूटर, इट इज वोलेटाइल या ऑल ऑफ दीज। सो वोलेटाइल का क्या मतलब होता है कि वो इंफॉर्मेशन जो परमानेंटली स्टोर नहीं है, ठीक है, जैसे आप उसे यूज कर रहे हैं उसके बाद वो खत्म हो जा रही है, वोलेटाइल है। सो जब हम प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं, मेन मेमोरी की बात करते हैं, तो जब हम रोम की बात करते हैं, रीड ओनली मेमोरी, तो दैट स्टोर डेटा परमानेंटली, वो वोलेटाइल नहीं होती। तो ये ऑप्शन जो है हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नॉट पूछा जा रहा है फीचर। सो ऑप्शन नंबर सी इज नॉट द फीचर ऑफ प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। सो रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल होती है और रोम एक प्राइमरी मेमोरी है, इसीलिए ऑल्दो रैम जो है वॉलेटाइल है बट रोम जो है वो वॉलेटाइल नहीं होती, इसीलिए दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ प्राइमरी मेमोरी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Okay. Primary memory is a memory present in computer that can be directly accessed by the processor. Primary memory consists of RAM and ROM. ROM is non-volatile memory, hence primary memory is a volatile memory is a wrong statement. ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया। Okay. Next is what is ROM? Read only memory क्या है? It is a memory device used to store data permanently. It is a volatile memory. It is a type of secondary memory. All of these. तो secondary memory तो ये नहीं है, मैंने आपको अभी बताया कि इट्स अ टाइप ऑफ अ प्राइमरी मेमोरी और अ मेन मेमोरी। तो वॉलेटाइल भी ये नहीं होती,
इसमें डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोर रहता है, ठीक। सो ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, इट इज अ मेमोरी डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली। हमेशा के लिए इसमें डेटा जो है वो स्टोर रहता है। व्हाट डज PROM stands for? PROM. PROM stands for pasted read-only memory, programmable read-only memory, predictive read-only memory, primary read-only memory. तो ROM stands for read-only memory, but what does PROM stands for? ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ये ऐसी मेमोरी है जिसे सिर्फ एक बार प्रोग्राम किया जाता है, उसके बाद इसमें जो डेटा है वो परमानेंटली हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है। सो P स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी एंड दिस कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस, ठीक है। और हार्डवेयर प्रोग्रामिंग में ये यूज किया जाता है, ठीक है, ये भी आप याद रखें, इट कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस। Next is EPROM's data can be erased using. EPROM data can be erased using. EPROM stands for Erasable Programmable Read Only Memory. तो उसमें जो डेटा है उसे इरेज आप कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। तो रोम किस टाइप का हो गया, एक रोम की फॉर्म होगी प्रोम, दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। आप उसको एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं, उसके बाद डेटा परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। और एक हो गया EPROM, जिसमें से आप डेटा को एक बार इरेज भी कर सकते हैं। और यहाँ पूछा जा रहा है कि आप इरेज किस चीज से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप नॉन वॉलेटाइल हो गया ये, इट इज अ टाइप ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल, इसे आप डेटा को इरेज कर सकते हैं और दोबारा से उसे प्रोग्राम कर सकते हैं। इट कैन बी डायरेक्टली रीप्रोग्राम, हीट, हाई वोल्टेज, अल्ट्रावायलेट लाइट या ऑल ऑफ दीज। तो EPROM में ना आप हाई वोल्टेज अल्ट्रावायलेट रेज का जो है, लाइट का जो है इस्तेमाल करके उसे इरेज कर सकते हैं, ठीक है। हाई वोल्टेज अल्ट्रावायलेट लाइट, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है बर्निंग, ठीक है। बर्निंग स्टैंड्स फॉर जब आप EPROM से डेटा को इरेज कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड बर्निंग। और किसके थ्रू कर सकते हैं आप, हाई वोल्टेज अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। which of these memories act as a buffer between CPU and main memory? Which of these memories act as a buffer between CPU and main memory? सो मेन मेमोरी हो गई हमारी, अभी हमने जस्ट अ सेक, मैंने यहाँ पे आपको भी यहाँ पे दिखाया था मैंने आपको पिक्चर, ठीक है। तो ये मेन मेमोरी है आपकी, प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी कहते हैं, ठीक है। और ये टॉप पे आ गया आपका CPU रजिस्टर, ठीक, CPU की मेमोरी यूनिट। इन दोनों के बीच में बफर की तरह कौन एक्ट कर रहा है, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, कैच मेमोरी आ रहा है, ठीक है। तो दैट इज एक्ट एज अ बफर बिटवीन द प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी और अ CPU रजिस्टर और CPU की मेमोरी यूनिट। यस, सो रोम, रैम, कैच या हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क तो सेकेंडरी यूनिट की एग्जांपल है, रोम और रैम दोनों ही आपकी मेन मेमोरी और प्राइमरी यूनिट की एग्जांपल है। बफर यूनिट की तरह कौन एक्ट करता है, कैच मेमोरी एक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी। अभी हम देख रहे थे प्राइमरी मेमोरीज जिसमें हमने रैम को देखा, रोम को देखा, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी जिसमें रैम जो है वो वॉलेटाइल है बट रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल है। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या है, जो बेस ऑफ स्ट्रक्चर में आती है उसे क्या वो किस तरह की मेमोरी है। इट इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी स्टोरिंग डेटा परमानेंटली, इट इज अ वॉलेटाइल मेमोरी स्टोरिंग डेटा, इट इज अ मेमोरी दैट कनेक्ट्स डायरेक्टली टू CPU, नन ऑफ दिस। तो CPU से डायरेक्टली तो वी नो कि एक तो CPU रजिस्टर्स हो गए और रैम और रोम भी उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, बट सेकेंडरी मेमोरी
वो होती है जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है, जैसे आपकी सीडी हो गई, आपकी हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, पेन ड्राइव्स हो गया, इन सब को आप सेकेंडरी मेमोरीज करते हैं जो कि डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखती है। अब ये सीपीयू के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते, आप इसे कनेक्ट करते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेज होती हैं ये, ठीक है, डायरेक्टली सीपीयू के साथ कनेक्टेड नहीं है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। एक तो ये नॉन वॉलेटाइल है, जब तक आप इरेज नहीं करेंगे इसमें से डेटा कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, तो नॉन वॉलेटाइल है। दूसरा, ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं, ठीक है, इट इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी स्टोरिंग डेटा परमानेंटली। और लार्ज अमाउंट, और एक और फीचर जो होता है सेकेंडरी मेमोरी का कि ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं। आप देख लीजिए सीडीज में देख लीजिए, हार्ड डिस्क में देख लीजिए, पेन ड्राइव में देख लीजिए, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है आप स्टोर कर सकते हैं। Question number 9. Question number 9 is, what is magnetic tape? Magnetic tape क्या है? Strip of plastic film used to store data. Magnet used to store data. Fastest memory storage, all of this. So it is a strip of plastic film which is used to, मैग्नेटिक स्ट्रिप जो है ना, आप नाम से कंफ्यूज नहीं होना कि वहाँ पे मैग्नेटिक टेप लिखा है और नीचे यहाँ पे मैग्नेट लिखा है तो ये करेक्ट होगा। मैग्नेटिक टेप एक्चुअल में एक प्लास्टिक स्ट्रिप होती है जो डेटा को स्टोर करने में यूज़ की जाती है। सो इट इज़ अ स्ट्रिप ऑफ प्लास्टिक फिल्म, ठीक है, जिसके ऊपर मैग्नेटिक कोटिंग होती है। इस प्लास्टिक फिल्म के ऊपर जो है मैग्नेट की कोटिंग की जाती है और ये यूज़ किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए। और आप इस डेटा को जो भी मैग्नेटिक टेप रहती है ना, उसमें डेटा को आप सीक्वेंस वाइज जो है स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, सीक्वेंशली आप उसे स्टोर कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। तो बेनिफिट क्या हुआ कि जब भी आप डेटा को रिट्रीव करेंगे आप सीक्वेंस वाइज उसे रिट्रीव कर सकते हैं। Clear? So what is a magnetic tape? It is a strip of plastic film with a magnetic coating that is used to store data sequentially. Question number 10 is CD, that is compact disc, जो कि आपकी secondary memory device है. The diameter of CDs is, जो compact disc रहती है उनका क्या diameter रहता है? 10 इंच, 2.2 इंच, 4.75 इंच या 4 इंचेस। So the correct answer is option number C, 4.75 inches. फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है पहले भी, और इसे अगर आप मिलीमीटर्स में कहें तो दैट इज अराउंड 120 मिलीमीटर्स। What does DVD stands for? Duplicate, it is also secondary memory device, ठीक है। So duplicate visual disk, digital versatile device, digital versatile disk या duplicate visual device. So DVD stands for digital versatile disk. इस तरह से फुल फॉर्म्स भी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। सो ये एक ऑप्टिकल मेमोरी जो है यूज़ किया जाता है इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए। सो ऑप्टिकल स्टोरेज यूनिट भी आप कह सकते हैं एक तरह से इसको, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। कहीं ऑप्शंस में आपको मल्टीपल डिवाइसेस के नाम दे दिए गए और पूछा जाए कि इनमें से कौन सा जो है ऑप्टिकल स्टोरिंग डिवाइस है, तो आप बता सकते हैं डीवीडी इज द ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम? सो रैम इज अ वोलेटाइल while रोम इज नॉन वोलेटाइल, दिस इज करेक्ट। RAM is used for long term data storage while ROM is used for temporary data storage। तो ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि ROM जो है वो नॉन वॉलेटाइल है, तो नॉन वॉलेटाइल इसका मतलब डेटा परमानेंटली स्टोर हो रहा है, लंबे समय के लिए हो रहा है, तो ये तो गलत हो गया। RAM is faster than ROM, RAM stands for read only memory while ROM stands for random access memory, तो ये भी गलत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। Which storage device is commonly used for long-term data backup and archival purposes? Question number 13 is, which storage device is commonly used for long-term data backup and archival purposes?
तो लंबे समय के लिए डेटा को स्टोर करने के लिए, उसको डेटा को बैकअप करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए कौन सा स्टोरेज डिवाइस जो है वो यूज किया जाता है? रैम, रोम, मैग्नेटिक टेप, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव। सो मैग्नेटिक टेप क्या जाता है, एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ये स्टोर कर सकता है, स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है, इसकी कॉस्ट इफेक्टिव है, इसीलिए जो है ना मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया जाता है फॉर लॉन्ग टर्म डेटा बैकअप। ठीक, सो लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए ये दो चीज़ें ध्यान रखी जाती है, एक तो कि जो ऐसा डिवाइस जो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सके और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, तो दोनों फीचर्स ही मैग्नेटिक टेप में पाए जाते हैं, इसलिए ये यूज़ किया जाता है फॉर लॉन्ग टर्म डेटा बैकअप। What is the primary function of CPU memory bus? Question number 14 is, what is the primary function of CPU memory bus? To execute program instruction, to manage memory storage, to transport data between the CPU and memory, to create a backup of data. तो CPU की जो मेमोरी यूनिट है ना, उसका बेसिकली क्या काम है, जो भी इंस्ट्रक्शंस है ना, फास्टर रिट्रीवल करना, उन दोनों के बीच की जो रैम रोम है और CPU है उनके बीच में जो है आप एक तरह से कहें डेटा को ट्रांसफर करने का काम करना, टू ट्रांसपोर्ट डेटा बिटवीन द CPU एंड मेमोरी। ठीक है, दैट रखिएगा कि ये रैम और रोम जो है वो कनेक्टेड होते हैं CPU पे, CPU की मेमोरी यूनिट को रैम और रोम नहीं कहा जाता है। अभी मैंने सबसे पहले आपको जब डायग्राम में दिखाया तो मैंने आपको बताया दैट इज डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट है। ठीक है, जो मेमोरी यूनिट कॉम्पोनेंट है आपके CPU का, वो टोटली डिफरेंट है रैम और रोम से। ठीक है, वो टेम्परेरली फास्टर इंस्ट्रक्शंस के रिट्रीवल के लिए वो जो यूनिट है उसका इस्तेमाल किया जाता है, और उन दोनों में बफर की तरह कौन काम करता है? कैच मेमोरी काम करती है। What is the primary purpose of DVD-R? That is digital versatile disk recordable. इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? To create a backup of data, to read data from a digital versatile disk, to store data permanently, to provide additional processing power to the CPU. डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क आर का जो काम है दैट इज रिकॉर्डेबल। ठीक है, सो दैट इज टू रीड डेटा फ्रॉम अ डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सॉरी, दिस इज नॉट करेक्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। जो रिकॉर्डेबल है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो रिकॉर्डेबल है, यानी कि डेटा को बैकअप करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, टू क्रिएट अ बैकअप ऑफ डेटा। मोस्ट अप्रोप्रिएट विल बी ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ मेमोरी? ठीक है, जिस तरह से हमने कहा था जो स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ मेमोरी है उसे क्या कहा जाता है? ब्लॉक, सेल, इंस्टांस या सेट? Which is the smallest entity of memory? ठीक है, अगर मेमोरी की स्मॉलेस्ट यूनिट की अगर हम बात करें तो दैट इज बिट। ठीक है, वो बिट है। यहां पे एंटिटी की बात हो रही है तो दैट इज सेल। मेमोरी की स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें, प्रोसेसिंग जिस वे में होती है तो दैट इज बिट। ठीक है, बिट, बाइट, निबल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंटिटी की बात हो रही है तो दैट इज सेल। कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड सेल्स एंड ईच सेल हैज अ यूनिक एड्रेस विच वेराइज फ्रॉम 0 टू मेमोरी साइज 1। ठीक है, तो इंडिविजुअल सेल्स में होता है और सेल्स जो है वो बिट की फॉर्म में होते हैं। ठीक, तो आपने ऑप्शंस के हिसाब से जो है आंसर को मार्क करना है। अगर यूनिट होगा तो उसी तरह से आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, बिट, बाइट, निबल, तो वहां आप देखेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या रहती है? बिट रहती है। ठीक है, स्मॉलेस्ट एंटिटी बिट से जो बड़ी है, जो बिट जो है इट इज अ फॉर्म ऑफ एड्रेस ऑफ अ सेल। ठीक, तो वो क्या हो गया? दैट इज सेल। स्मॉलेस्ट एंटिटी जो हो जाएगी वो सेल होगी। तो कंप्यूटर की मेमोरी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जिनको सेल कहा जाता है, और सेल के जो एड्रेसेस है वो बिट की फॉर्म में होते हैं, 0 और 1 की, बाइनरी डिजिट्स की। The boot sector files of the system are stored in which computer memory? तो बूट सेक्टर फाइल्स जो होती हैं कंप्यूटर की वो किस मेमोरी में स्टोर्ड रहती हैं? रैम, रोम, कैच, रजिस्टर,
सो दैट इज, आप बूट सेक्टर है, बार बार आप जब रीबूट करते हैं अपने सिस्टम को, ठीक है, तो वो नॉन वॉलेटाइल नहीं, वो वॉलेटाइल नहीं होना चाहिए, है ना, यू नीड दैट डाटा, बैकअप आपको उसका चाहिए, आपको फास्टेस्ट उसकी रिट्रीवल चाहिए, तो वो पहला तो नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, तो रैम तो आप पहले ही एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, सो दैट इज, और बूट सेक्टर फाइल्स है, सो इट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रोम, विच इज रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, सो रोम वो कंपोनेंट है मेमोरी का, या वो मेमोरी है जहां पे बूट सेक्टर की फाइल्स जो है वो स्टोर रहती हैं। Which process is used to map logical address of variable length onto physical memory? इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या कहते हैं जहां पर which is used to map logical address of variable length onto physical memories. इसे पेजिंग कहा जाता है, ओवरलेज कहा जाता है, सेगमेंटेशन कहा जाता है, या पेजिंग विद सेगमेंटेशन कहा जाता है. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेगमेंटेशन. ठीक है, टेक्निकल टर्म है. सेगमेंटेशन इज अ प्रोसेस विच इज यूज्ड टू मैप लॉजिकल एड्रेस ऑफ वेरिएबल लेंथ ऑनटू फिजिकल मेमोरी. The process of dividing the disk into tracks and sectors is called tracking, crashing, dicing या formatting. ठीक है, इस तरह से जब आप डिस्क को जो है इंडिविजुअल ट्रैक्स में जो डिवाइड कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रैक्स. ठीक है, ठीक है, इस तरह से जो है मल्टीपल ट्रैक्स में जो आप डिवाइड कर देते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रैकिंग, क्रैशिंग, डाइसिंग या फॉर्मेटिंग. सो दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग. उसे फॉर्मेटिंग कहा जाता है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्चुअल मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम? लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्चुअल मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम? To store data permanently, to provide additional processing power to the CPU, to expand available RAM by using a portion of the hard drive, to connect to the internet. तो वर्चुअल मेमोरी का क्या काम होता है कि जो भी अवेलेबल रैंडम एक्सेस मेमोरी है उसको एक्सपैंड करना. ठीक है, सो टू एक्सपैंड अवेलेबल रैम बाय यूजिंग अ पोर्शन ऑफ हार्ड डिस्क. So it allow computer to use more RAM than it physically has by temporarily moving data to hard disk. ठीक है, तो रैम को ये बढ़ा देता है, थोड़ी देर के लिए डेटा जो है हार्ड डिस्क में जो है सेंड कर दिया जाता है, और जो भी अवेलेबल रैम है उसकी कैपेसिटी को टेम्परली इट इंक्रीजेस. सो दैट इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती बट इट्स अ वर्चुअल. ठीक, सो दैट वाज अबाउट टुडे सेशन. यस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. तो आज हमने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ऑन द मेमोरी टॉपिक उसे डिस्कस किया है. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक पे एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे. टिल देन, टेक केयर and keep working hard.